बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहाँ पर आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क़याम का ऐलान है। इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कोशिश की है कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पर कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने के लिए कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुदाखलत करवाती है, कभी बाहर से मुदाखलत करवाती है, कभी जर्नलिस्टों से बयान दिलवाती है। तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं, ये बताएं इसके अलावा हल क्या है। यानी इमरान खान साहब को तो कभी भी यासिन मुनीर साहब आज़ाद नहीं होने देंगे। उन्हें ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरे में होंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानियत की जिस किस्म की पामालियाँ की गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से गद्दारी की गई है, हलफ की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इतना सारा कुछ जब कोई कर ले तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को बाहर आने दे। देखें ना, खौफ का आलम यह है कि उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। तो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के अलावा या कोई नौजवानों को इकट्ठा करने के अलावा या कोई बड़ी तहरीक चलाने के अलावा हल है क्या? बातचीत से तो ये मसला हल होता नहीं है। जब भी बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि बातचीत करने वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दें। वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवा पाते, तो बातचीत तो मुमकिन नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर वो बातचीत में कोई फैसला कर भी लें तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है आसिम मुनीर साहब से, और आसिम मुनीर साहब क्योंकि सियासतदान नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है, उनके दिमाग में सियासत आती नहीं है, वो समझते ही नहीं है। तो जैसे उनको मईशत का नहीं पता, जैसे उन्हें बाकी चीज़ों का नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपना फ़ौज का पता है, वो फ़ौज की ड्यूटी उन्होंने की है सारी ज़िंदगी, वो उनका काम है। तो वो वहाँ पर जब मामला चला जाता है ना, तो मामला हल की तरफ नहीं जाता, मामला मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाता है। लिहाजा सियासतदानों के पास इख्तियार है ही नहीं, तो मुज़ाकरात कैसे करें, बातचीत कैसे करें? अब हल एक ही है कि आप सड़कों के ऊपर दबाव डालें ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटे और उसके बाद जो है इंसाफ का रास्ता खुले। इसके अलावा तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सहाफ़ती जो आलमी सतह पे तंजीमें हैं या जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, जो कत्लेआम सहाफ़ियों का किया गया है, जो कुछ शराब बरकत के साथ किया जा रहा है, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ किया गया, जो बाकी हम सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर सहाफ़ती आज़ादी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर, और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। एक तो देखें कितनी मायूब बात है कि 3 मरतबा वज़ीर आला बनाया, इसको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन तब भी इन्हें जो है वो ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं आई। जादू मंतर आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये इमरान खान साहब की अहलिया को छेड़ते हैं और इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर जादूगरनी होने का ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके ऊपर कभी कॉलम लिखवाते हैं, कभी किताबें लिखवाते हैं, कभी बयानात दिलवाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हत्ता कि इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। हसनैन रफ़ीक गया, उसने जाके एक्सपोज कर दिया कि भई आप सारे सदका करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, बाद आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहते हैं सदके का बकरा ज़िबा कर दो, तो इसके अंदर कौन सा जादू और टूना है? बहरहाल इन्होंने कोशिशें बड़ी की। अब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो जेल में कैद एक खातून की तज़हीक करें तो आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स का लेवल क्या होगा। और वो ये कहते हैं कि कर्ज़े ख़त्म नहीं, कर्ज़े कैसे ख़त्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज़े आपने लिए हैं। आपके मुँह से तो लफ्ज़ कर्ज़ा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे ख़त्म करेंगे सरमायाकारी लाने से।
दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3 4-4 दफ़ा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आज़ादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और ये भी आपकी वजह से हो रहा है कि सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। मारक बलोच को देखें ना, वो इतनी बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, वसाइल से माला माल है, उसकी इतनी बड़ी आवाज़ है। मारक बलोच हाई कोर्ट 3 महीने तक उनका मुकदमे का फैसला सुनाती है और फैसले को महफूज रखती है। छोटा सा मामला है कि जनाब हमने इनको बंद किया हुआ है, वो एमपीओ के तहत बंद किया था उनको, उसके बाद छोड़ नहीं रहे और मामला जो है वो सारे वो काबिल ज़मानत हैं वो सारे मामला। तो हाई कोर्ट ने जनाब 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि दूसरी अदालत में चले जाओ। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी हालत में कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगा? जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालत जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफ़ी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाज़रीन ये एक और ख़बर है और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें शहजाद पराचा साहब हैं, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी खबर दी है कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से, वो 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाज़रीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है। तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने यानी कसम खा ली है कि इन्होंने अवाम को कुछ देना नहीं है और ख़ुद इन्होंने अय्याशी करनी है। पहले इन्होंने जनाब जहाज़ की बात हुई, ये बड़ा लग्जरी जहाज़ लेकर आ गए। पूरा इंडिया इतना अमीर है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके किसी वज़ीर आला के पास ऐसा जहाज़ नहीं है। और बहुत सारे अमीर मुल्क हैं, उनके जो हुक्मरान हैं उनके पास भी ऐसे जहाज़ नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ जो है वो दुनिया के अमीर तरीन अयाश तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जहाज़ सरकारी इस्तेमाल के लिए नहीं है, निजी इस्तेमाल के लिए है, अय्याशी करने के लिए, जो इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद बजाय इसके कि माफ़ी मांगे, इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वज़ीरों के लिए, वीआईपीज़ के लिए 108 गाड़ियाँ मज़ीद और लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। इसमें लैंड क्रूज़र्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। तो ये जनाब पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है। पंजाब असम्बली के अंदर जनाब जहाज़ उड़ाएगा एहतजाजन, लोग जहाज़ उड़ा रहे थे, इधर जहाज़ उड़ रहा है, उधर जहाज़ उड़ रहा है, एहतजाज कर रहे हैं, जनाब आप जहाज़ लेकर आ गए इतना महंगा 11 अरब का। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये बात है सन 2000-2001 की है गालिबन। मैं कॉलेज में नया गया तो एक जहाज़ उड़ता हुआ जो है ना वो मेरी सामने मेरे डेस्क के ऊपर आके गिर गया। किसी बच्चे ने बनाया था, उसने उड़ाया होगा, वो उड़ता उड़ता इधर आ गया। अच्छा, मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको ऐसे ही ना यूँ गुस्से में साइड पे फेंका। मैं पढ़ रहा था तो वो जहाज़ बड़ा शुद्ध था, शुद्ध मतलब ये कि बड़ा ज़बरदस्त ऊपर बना हुआ था, वो फिर उड़ना शुरू हो गया। अब मैंने उसको गुस्से में फेंका था, वो घूमता वो टीचर के सामने चला गया। उन्होंने मुड़ के देखा, उसने कहा किसने उड़ाया ये? तो 1-2 लड़कों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं वहाँ पे एफसी कॉलेज की सीढ़ियों पे खड़ा था। एक और टीचर है, मुझे बड़ा पसंद करते थे, मैं क्योंकि बॉक्सिंग खेलता था और उन्हें भी बॉक्सिंग का शौक़ था। वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने मुझे देखा, कहते खान तुम क्यों बाहर खड़े हो? तो मैंने कहा जी त्यारा साजिश केस, मेरे मुँह से निकल गया। तो उस दौर में ना नवाज शरीफ का त्यारा साजिश केस चल रहा होता था ना, तो उन्होंने कहा त्यारा साजिश केस में तो बंदा अंदर होता है, तुम बाहर आ गए हो। तो थोड़े अरसे बाद मियाँ साहब भी बाहर चले गए, त्यारा साजिश केस वाले मामले में डील करके फिर बाहर चले गए थे, मुझे याद है। तो इसी तरह आज मैंने पंजाब असम्बली के अंदर भी जहाज़ उड़ते हुए देखे। तो 1-2 जहाज़ बड़े शुद्ध थे, बड़े सुपर किस्म के जहाज़ थे, वो उड़ रहे थे। तो मैं ये देख रहा था, मुझे वो वाक़या याद आ गया। तो नाज़रीन और चीज़ें हैं, ख़बरें मेरे पास काफ़ी सारी हैं, स्पेशली इस खित्ते के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से।
तो मैं वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर कर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।